जय श्री कृष्ण मित्रों। आज मैं शंकर सर आपको 12th क्लास मैट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है मैट्रिक्स का, देखिए एंजॉय कीजिए। पहले हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स को हम लोग पहचानते कैसे हैं। ए इक्वल टू हो गया A11 A12 21 22, ये सब हम लोग को इसको बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट बोलते हैं या इसको इंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग को है A11 A12 21 22, ए इक्वल टू, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं R1, इस लाइन को R2, इस लाइन को C1 और ये हो गया आपका C2 हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग रो। ये ऐसे हम लोग बोलते हैं इसको कॉलम, ठीक है। इसमें हो गया आपको ऑर्डर। सबसे पहले हम लिखते हैं इसका ऑर्डर। ऑर्डर हो गया आपका, एक ही फार्मूला होता है R/C, ठीक है। अब इसमें देखिए R जो है सो एक है और एक दो है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दो। कॉलम कितना है देखिए 1 2, तो ये हो गया आपका 2 हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग टोटल देखिए इसमें 1 2 3 4, यहाँ पर हम लोग हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है आपको, बस इतना ही लिखना है ऑर्डर। इसके बाद तीसरा नंबर आते हैं हम लोग हैं नंबर ऑफ रो। तो नंबर ऑफ रो आपको है यहाँ पर देखिए 1 रो 2 रो, तो ये हो गया 2 रो। 4 नंबर में नंबर ऑफ कॉलम C, यहाँ पर देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम। 5 नंबर में 5 को हम लोग बाद में करेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग। ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल, A इक्वल टू 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बताना है ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर हम लोग जानते हैं कि R/C बोलते हैं। इसको गुना नहीं बोलना, मल्टीप्लाई नहीं बोलना, R/C बोलना हमको है। अब देखिए R कितना है 1 2, तो यहाँ पर देखिए 2। C कितना है 1 2, ये हो गया आपका ऑर्डर। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 4। C में हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ रो। तो नंबर ऑफ रो हो गया आपका 1 रो 1 रो 2 रो, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे हम लोग। अगला हम लोग का है D में नंबर ऑफ कॉलम, ये भी आपका हो गया 2। देखिए
एक कॉलम दूसरा कॉलम, ठीक है। अभी बोले थे 5वां नंबर पर हम लोग देखना है, तो यहाँ पर हम लोग देखना है कि क्या होगा, A11 कितना होगा, A21 कितना होगा, ठीक है, A12 कितना होगा, हम लोग बताना है कि कितना कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पर बताए थे आपको कंपेयर करना A11, A12, A21, A22, इसी सीक्वेंस में आपको, इसी श्रेणी में आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला A11 है, A11 कितना है 2, तो यहाँ पर 2 लीजिए। फिर A21, यहाँ पर देखिए A21, इसको ऐसे देख सकते हो समय याद रखने के लिए, A11, A12, A21, A22 कंपेयर करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है A11 हो गया, A12 हो गया, A21 हो गया, A22 हो गया यहाँ पर। तो 21 हो गया आपका 4। उसके बाद हम लोग का है A12, तो A12 आपको देखिए यहाँ पर A12 हो गया आपका 3, ठीक है। देखिए A12 3, तो यहाँ पर हो गया आपका 3, यही हो गया आपका आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, A इक्वल टू √3 4 1/2 5 -6 1/√2 हो गया। इसको सबसे पहले क्या करिए कि आप कंपेयर कर लीजिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, बस इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इस तरह से। अब इसके बाद हम लोग इसका पहला लिखेंगे हम लोग ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर में हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग ऑर्डर में लिखते थे R/C, तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर कितना है, R कितना है 1 2, देखिए यही से कंपेयर किए थे हम लोग। तो यहाँ पर हो गया एक रो दूसरा रो हो गया, ठीक है। तो 2 हो गया हम लोग को, इसका ऑर्डर हो गया कितना 2। और यहाँ पर हो गया कॉलम, तो कॉलम देखिए आप, 1 कॉलम 2 कॉलम और ये हो गया आपका 3 कॉलम। ऑर्डर 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है, हमेशा याद रखिएगा इसको। 2/3 इसको बोलते हैं, 2/3 बोलते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम लोग बताना है कि नंबर ऑफ रो कितना है, तो नंबर ऑफ रो कितना है 1 रो 2 रो। नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको हम जैसे कि नंबर ऑफ रो रखे थे, तो नंबर ऑफ रो कितना हो गया, देखिए आपका 2। नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया 3। नंबर ऑफ एंट्रीज कितना हो गया 6। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका नंबर ऑफ एंट्रीज यानी कि एलिमेंट हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं A11, यहाँ पर A21 है, यहाँ पर A23 है, यहाँ पर A12 है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग हैं, देखिए A11, तो A11 कितना हो गया √3, तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे √3। यहाँ पर कंपेयर कीजिए A21, तो A21 कितना हो गया आपका 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग A23, देखिए यहाँ पर सब आपके सामने में रहेगा। A23, तो A23 कितना है 1/√2 हो गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/√2 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर A12 है, तो 12 देखिए यहाँ पर 12 है, इसी के सामने ऊपर देखिए ऊपर में यहाँ पर 4, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 4। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका किताब का क्वेश्चन है। पहला में
ए इक्वल टू हो गया 2 5 19 -7 35 -2 5/12 सॉरी 5/2 12 √3 1 -7 -5 17। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, मैट्रिक्स में दिया हुआ है। अब इसी से क्वेश्चन बनाना आपको है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया आपको, R/C लिखते थे हम लोग, तो यहाँ पर एक R हो गया 1 2 3, R हो गया 3, और हम लोग को कॉलम कितना है 1 2 3 4, तो ये हो गया कितना 3/4। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग को 3/4। देख लीजिए, पहला हो जाएगा हम लोग का ऑर्डर, तो ऑर्डर हो गया हम लोग कितना R/C, तो R हो गया 3/4, 3/4 हो गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको है इसी में, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, टोटल हम लोग गिन लेंगे इसमें कितना हम लोग का है। तो यहाँ पर हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया आपका 12। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये हो गया आपका 12 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमको यहाँ पर देखिए, ये हो गया हमको, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर देखिए A13 19 हो गया, A21 35, A33 -5, A24 12 और A23 5/2 हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। इसका हमको ऑर्डर बताना है। ठीक है, 24 का, कौन 24 के लिए देखते हैं, हमें 24 का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो हम लोग 24 हम लोग किस किस टेबल में आता है तो देखते हैं हम लोग। एक पहला ऑर्डर हो गया आपका, सॉरी 1 × 24 हो गया, 2 × 12 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 3 से 8 × 24 हो गया। ठीक है, 4 × 6 6 × 24, 4 × 6 24, 6 × 24, 3 हो गया, 3/8 हो गया हम लोग को, यानी कि 3 × 8 = 24, 12 दूनी 24, और यहाँ हो गया 1/24 हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमको रहेगा ये सब, और ये सब का सब जो है सो R/C के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, क्योंकि R देखिए इसमें 1 रहेगा और C जो रहेगा सो 24, कॉलम 24 रहेगा। यहाँ भी देखिए R 2 गो रहेगा और 12 रहेगा हम लोग का कॉलम, 3 गो R रहेगा और कॉलम 2 रहेगा, 4 R रहेगा रो और 6 कॉलम रहेगा आपको। इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो इसमें तो ए हो गया हम लोग का, और कुछ देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम लोग को 6 का ऑर्डर बताने के लिए बोलेगा कि 6 का ऑर्डर बताइए, तो 6 का ऑर्डर क्या बता सकते हैं हम लोग, तो 1/6 हो जाएगा, एक 2 × 3, ठीक है, सॉरी 2/3 हो जाएगा, फिर 3/2 लिख देंगे, और एक हो जाएगा आपका 6/1 हो गया। ये आपका ऑर्डर हो गया इतना।
और ऑर्डर कितना हो गया हम लोग को, 1 2 3 4 ऑर्डर हो गया इसका। ठीक है, अब इसमें देखिए कितना ऑर्डर था हम लोग का, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो ऑर्डर था। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा इसमें, नंबर ऑफ ऑर्डर ये हो गया आपका 8 हो गया। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि बोलता है कि 13 का ऑर्डर निकालिए आप, 13 का ऑर्डर निकालिए, तो क्या निकालेंगे हम लोग, 1/13 और दूसरा हो जाएगा हम लोग को 13/1, हम लोग को यही हो जाएगा बस। इसका 2 ऑर्डर हो गया। कितना ऑर्डर हो गया, 2 हो गया। परीक्षा में आगे तो इतना लिखना है और नंबर ऑफ ऑर्डर पूछेगा तो 2 लिख देना है। ठीक है, 13 का ऑर्डर हो गया। यदि हम लोग को मान लीजिए कि 7 रहता है, 7 का ऑर्डर लिखना है तो 1/7 और यहाँ हो जाएगा 7/1। तो इसका भी ऑर्डर कितना हो गया, संख्या ऑर्डर हो गया, ऑर्डर की संख्या 2 हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके ढेर सारा आप बना सकते हैं, किताब में भी आपको मिल जाएगा, देखिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास 18 का ऑर्डर बोल रहा है, तो 18 का ऑर्डर क्या लिखेगा, 1 से शुरुआत कीजिएगा, 1/18, सब के टेबल में हमको 18 आना चाहिए। फिर 2 के टेबल में हम लोग का 2/9 हो जाएगा। फिर 3 के टेबल में देखिए 18 आता है 6 बार में, 3 6 18 हो गया। ठीक है, अब देखिए और हम लोग आगे यदि 4 के टेबल में तो नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आ जाता है आपका, तो 6/3 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग को 9/2 हो जाएगा। बस इसी को पलट देना हमको है। और फिर यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को 18/1 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया संख्या, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया आपका। तो इसका और नंबर ऑफ ऑर्डर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, ए इक्वल टू IJ दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स साइन है आपका, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसका एलिमेंट हम लोग दिया हुआ है AIJ इक्वल टू I+J हो गया आपका। ठीक है, तो हम लोग बनाना इसका सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर ऑर्डर हम लोग को दिया था 2/2, तो पहले हम देख लेते हैं ऑर्डर 2/2, तो यहाँ पर लिखेंगे I हम लोग देखिए इसके लिए लिखेंगे हम लोग 2 के लिए, तो यहाँ लिखेंगे क्या 1 और यहाँ पर लिखेंगे 2 लिखेंगे। फिर हम लोग J के लिए देख रहे हैं, यहाँ भी 2 मेरा था, यहाँ भी 2 है, देखिए यहाँ भी क्वेश्चन में लिखे थे आंसर में 2, तो यहाँ पर हम लोग J के लिए भी क्या लिखेंगे 1 और 2 लिखेंगे हम लोग ऐसे करके। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बैठाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे I, यहाँ पर I और J लिख लीजिए। ठीक है, हम लोग को I+J क्वेश्चन दिए थे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर I के लिए हम लिखेंगे 1 1 और J के लिए 1, यहाँ 1 यहाँ 1 हो गया आपका, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 1 2 हो गया, 1 + 2 यानी कि 3 हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग 2 1, फिर 2 2 2 1, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, ये हो गया आपका 3। यहाँ हो गया 2 2 2 + 2 यानी कि हो गया 4 हो गया आपका। ठीक है, अब इसका मैट्रिक्स लिखना होगा हमको, तो यहाँ पर लिखेंगे A बराबर A11 A12 21 A22 हो गया। ठीक है, अब ये जो भी निकाले थे ऊपर में हम उस सबको बैठा देते हैं, जैसे कि 2 3 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 3 कॉमन देना चाहिए, 2 1 हो गया, 3 और 4 हो गया, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 लिख दीजिए, हो गया ये आपका आंसर। ठीक है, अब इसी पर हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, A = I/J दिया हुआ है और इसका ऑर्डर हम लोग का ऑर्डर हो गया 2/3 हो गया हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ करेंगे क्या,
पहले आई को लिखने की कोशिश करते हैं। तो आई में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 है मेरा, इस जगह पर देखिए। तो ये 2 के लिए लिखेंगे क्या, 1 2। फिर यहाँ पर जे के लिखेंगे, तो जे में यहाँ पर देखिए 3 है ऑर्डर में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 2 अरे हो गया 3। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ए इक्वल टू आई बाय जे दिया था, तो आई बाय जे के लिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पर ए 1 1, ठीक है, ए 1 1 हो गया। तो 1 1 आई हो गया 1 और यहाँ पर 1 हो गया ये, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 1 बाय 1, यानी कि हो गया आपका 1। फिर 1 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में 1 बाय 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखिए आगे, यहाँ पर 1 3, देखिए 1 3 हो जाएगा हम लोग को 1 3, और यहाँ क्वेश्चन में क्या था आई बाय जे था, तो वहाँ पर लिखेंगे हम लोग इक्वल टू 1 बाय 3। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 1 1, पहले देखिए 1 1 1 2 1 3 मेरा ख़त्म हो गया। अब 2 1 2 2 2 3 आएंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 बाय 1, यानी कि हम लोग को हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे हम लोग 2 2, तो 2 2 में हो जाएगा 2 बाय 2, यानी कि 1 हो गया वो कट के। फिर आके हम लोग 2 3 ए 2 3, तो ऊपर में हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा आपका 3 हो गया, ठीक है। अब इसी को क्या करेंगे, सबको अरेंज कर देंगे हम लोग। यहाँ देखिए ए इक्वल टू हो गया ए 1 1 ए 1 2 ए 2 1 ए 2 1 ए 2 2 ए 2 3। अब इसी को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग निकाले हैं, ए 1 1 हो गया आपका 1, ए 1 2 हो गया 1 बाय 2, देखिए यहाँ लिखे हैं 1 बाय 2 हो गया 1 बाय 2 हो गया। यहाँ पर हो गया ए 1 3 1 बाय 3, तो ए 1 3 के जगह पर आप देखिए 1 बाय 3 लिखे। फिर यहाँ पर देखिए 2 आ गया आपको, ए 2 1 2 ए 2 2 1, और यहाँ पर हो गया ए 2 3 2 बाय 3 हो गया, देखिए 2 1 2 बाय 3 हो गया, यही आपका हो गया आंसर। अब इसका देखिए ऑर्डर में आया कि नहीं, फर्स्ट ऑर्डर सॉरी रो, नंबर ऑफ रो हो गया 1 2, ये हो गया 2 हो गया, और ये कॉलम कितना हो गया, देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम हम लोग लिखे थे ना अभी क्वेश्चन में, देखिए 2 बाय 3 लिखे थे, देखिए यहाँ 2 बाय 3 आ गया, यानी कि हम लोग जो भी बनाया आंसर सही है, ठीक है। एकदम अच्छी तरह से देखिए, और एकदम सिर्फ किताब में नंबर बदला हुआ है, बाकी सब क्वेश्चन तो आपका ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ऑर्डर हमको दिया है 2 बाय 2, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, पहले हम लोग आई और जे को लिख लेते हैं। आई हो गया आपका, यहाँ पर 2 था ऑर्डर, तो यहाँ लिखेंगे 1 और 2 लिखेंगे। फिर जे, तो जे में भी हम लोग को 2 है यहाँ पर, तो 2 1 और 2 लिखेंगे। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के लेकर। हम लोग क्वेश्चन में था ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर हो गया आपका, डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ पर से 1 1 लेंगे, फिर 1 2 लेंगे, फिर 2 1 लेंगे, फिर 2 2 लेंगे हम लोग आई और जे के जगह पर। ये 1 1 हो गया आपका, तो 1 प्लस 1 यहाँ हो गया आपका 2 स्क्वायर हो गया बाय 2 हो गया। 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर बाय 2 हो गया, बराबर 2 का स्क्वायर में से 2 कट जाएगा, यहाँ पर यानी कि 4 हो गया आपका 2, यानी कि कट के 2 आ गया आपका। फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे और फिर यहाँ पर प्लस 2, और दोनों का स्क्वायर हो गया आपका बाय 2, यानी कि 3 बाय 2, 3 का स्क्वायर बाय 2 हो गया। यानी कि यहाँ पर देखिए
3 3 9 हो जाएगा, 9 9/2 हो गया। फिर 2 1 के लिए आते हैं हम लोग हैं, तो 2 1 के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 + 1 होल स्क्वायर बाय 2, यानी कि 2 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9/2 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 2 है आपका, तो 2 2 का भी लिखे सीधे लिखेंगे 2 + 2 होल स्क्वायर बाय 2, 2 और 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16/2 हो गया। यहाँ होगा कट गया हम लोग का 8 हो गया। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे, अरेंज करके लिख देंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर A11 हो गया आपका 2, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2। फिर A12 हो गया आपका, A12 हो गया आपका 3 9/2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 9/2। यहाँ पर A21 हो गया आपका 9/2, तो यहाँ पर 9/2 हो गया। और 822 यानी कि आपका हो गया 8, यही होगा आपका आंसर। ठीक है, खाली थोड़ा सा समझना है, नहीं समझ आता है रिवाइंड करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका AIJ = I + 2J होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और इसका ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर है आपका 2 2/2 हो गया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर है, सबसे पहले तो हम लोग निकालना होगा यहाँ पर से इसका I और J। I = हो गया 2, तो यहाँ पर 1 और यहाँ 2 लिखेंगे हम लोग, फिर J 1 और ये हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं, अब यहाँ पर रखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ से 1 1 1 2 2 1 2 2, बस ऐसा ही रखना आपको है, रखना शुरू कीजिए। A11, तो यहाँ हो गया 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय 2, यहाँ हो गया 1 और 2 एकम 2 हो गया 2 स्क्वायर बाय 2 हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 1 3 हो गया, 3 का स्क्वायर बाय 2, 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 3 × 3/2, यानी कि 9/2 हो गया। ये हो गया आपका A11। इसके बाद हम निकालेंगे A12, A12, तो A12 में हो जाएगा 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर बाय 2 हो गया, इक्वल टू 1 + 2 1 = 2, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 2 होगा, 2 2 4। ठीक है, और यहाँ हो गया आपका स्क्वायर, यानी कि 4 और 1 5 हो गया, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 × 5 2, ये हो गया 5 × 5 25, 25/2 हो गया आपका। इसके बाद हम आते हैं 2 1, I के जगह पर 2 रखेंगे और J के जगह पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर हो गया 2 2 × 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए। इत्मीनान से, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, जल्दीबाजी करने से गड़बड़ होता है। 2 हो गया, यहाँ पर हो गया 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर हो गया 4 4 16 2 कट के 8 हो गया। इसके बाद हम आते हैं 2/2 के लिए, 2 2 2 2 के लिए, तो 2 + 2 × 2 होल स्क्वायर हो गया। यहाँ हो गया 2 दूनी 4
और 4 और 2 6 स्क्वायर बाय 2। यहाँ हो गया आपका 36, 18 से कट जाएगा, ये 18 आपके आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि हम लोग अरेंज करते हैं। सबसे पहले लिखना आपको है, फॉर्म लिख देना है। ए इक्वल टू हो गया आपका A11 A12, फिर 21 और 22 हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका 1/1 था 9/2, 1 हो गया 9/2 और A12 हो गया आपका 25/2, A21 हो गया, देख ले सकते हैं आप, A21 हो गया आपका 8। ठीक है, 8 लीजिए, और A22 हो गया आपका 18। यही हो गया आपका आंसर। इतना बना दीजिएगा, 2 नंबर आज का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका AIJ इक्वल टू 1/2 मोड -3i प्लस j। इसका ऑर्डर दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ ऑर्डर है। ठीक है, तो हम लोग पहले निकालते हैं, इसका i निकालते हैं। i इक्वल टू हो जाएगा क्या, यहाँ 3 है तो 1 2 3 लिखेंगे, फिर j के लिए, इसके लिए लिखेंगे 4 के लिए 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसी पर हम बैठाएंगे हम लोग। पहले क्या करते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 लेंगे ऐसे, फिर उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 लेंगे, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 लेंगे हम लोग। ठीक है, देखते हैं A11। अब जहाँ पर i और J11 हम रखेंगे हम लोग, जहाँ पर भी है -3 × 1 + 1। (1/2) 3 1 जा 3 यानी कि -3 हो गया, प्लस 1 1/2 3 में से घटा देते हैं तो बच जाएगा -2। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ मोड है तो मोड से मेरा माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1/2 यहाँ हो गया 2, और ये 2 कट गया आपका, तो बचा कितना 1। ये हो गया आपका 1 1। इसके बाद निकालेंगे हम लोग A22। ये हो गया 1 2 इक्वल टू हो गया 1/2 -3, i के जगह पर 1 रखेंगे, प्लस 2 हो गया 1/2 -3 प्लस 2, -3 2 घटा देते हैं तो -1 हो जाएगा। और मोड में हम जानते हैं कि मोड में नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो 1 हो गया आपका। ये 1 1 को मल्टीप्लाई किए 1/2 आ गया आपका। इसके बाद हम लोग आते हैं 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2 -3 × 1 + 3। ठीक है, यहाँ हो गया 1/2, 3 एकम 3 हो गया, -3 और यहाँ पर +3 हो गया, तो यानी कट के 0 हो जाएगा हम लोग को, यानी कि पूरा टर्म 0 हो गया है। 1 3 मेरा 0 हो गया। इसके बाद हम निकालेंगे 1 4। 1 4 हो गया आपका 1/2 -3 × 1 प्लस j के स्थान पर 4 रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1/2 -3 में -3 1 हो गया, -3 और यहाँ 4, 4 में से 3 हटा देते हैं तो मोड 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका 1/2, मोड से निकालेंगे तो 1 हो गया, यानी कि 1/2 आ गया आपका। इसके बाद हम निकालेंगे 1 4 हो गया, उसके बाद हम निकालेंगे 2 1।
2 1, यानी कि आई के स्थान पर 2 रखेंगे और जे के स्थान पर 1 रखेंगे। 1/2 -3 × 2 + 1, 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटा देते हैं तो -5 हो जाएगा, -5। अब -5 हम लोग को माइनस खत्म मोड के कारण, यहाँ पर 5/2 हो गया आपका। इसके बाद आते हैं हम लोग A to 2, 1/2 3 × 2 + 2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटा देते हैं -4, तो यहाँ भी माइनस खत्म, 1/2 यानी कि 4 और 2 दूनी 4 कट गया यहाँ से, यानी कि हो गया आपका 2। इसके बाद हम लोग आते हैं A to 3, 1/2 -3 × 2 + 3। अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6 हो गया और 6 में से 3 घटा दिया तो माइनस, यहाँ पर 1/2 हो गया, मोड -3 आ जाएगा आपका, यानी कि 3/2 हो गया। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे हम लोग इसी में, देखिए 2 4, A to 4, तो 2 4 हो गया हम लोग को कितना, 1/2 -3 × 2 + 4 हो गया आपका, बराबर 1/2, 3 दूनी 6, 6 में से 4 घट गया -2, यानी कि 2, इसे 1/2 हो गया और मोड से हमारा माइनस खत्म हो जाएगा, 2 हो गया, 2 2 कट गया, बच गया 1, 2 4 निकल गया। निकालेंगे हम लोग 3 1, A 3 1, तो A 3 1 कितना हो जाएगा, 1/2, आई के स्थान पर 3 रखेंगे और जे के स्थान पर 1 रखेंगे, तो -3 × 3 + 1, बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर आएगा। 3 3 9, 9 में से 1 घटा देते हैं -8, 1/2, और यहाँ पर हो गया आपका माइनस खत्म, बच गया 8, यहाँ के 4 दूनी 8 कट गया, बराबर 4 आ गया आपका। इसके बाद निकालेंगे हम लोग A 3 2, मोड -3 × 3 + 2 = 1/2, 3 3 9, 9 में से 2 घटा देते हैं -7, अब माइनस मोड का खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा 1/2 7, यानी कि इसमें हम लोग गुना करते हैं, ये होगा 7/2। A 3 3, 1/2 -3 × 3 + 3, 1/2, यहाँ भी होगा -3 3 9 जोड़ 3, घटा देते हैं -6, 1/2, यहाँ हो गया आपका 6 3, यानी कि 3 हो गया यहाँ पर। A 3 4, 1/2 -3 × 3 + 4, 1/2, 3 3 9, 9 में 4 घटा दिए 5, -5, यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा मोड के कारण। 5/2 हो गया,
ठीक है, ये हम लोग का सब टोटल निकल गया। अब इसको क्या करते हैं कि अरेंज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अरेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अरेंज कर दिया हमें A=A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A24। अब ये जो हम निकाले थे उसको हम लोग यहाँ लिख दिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा और इसलिए छोटा सा कर रहे थे। 1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1/5, 4, 7/2, 3, 5/2। हम बनाते जा रहे हैं, आप भी साथ साथ बनाते जाइए, धीरे धीरे करके एकदम अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा और एक मैक्सिमम से अधिकतम नंबर तक आपको बहुत अच्छा एग्ज़ाम में आएगा। एकदम प्रैक्टिस करते रहिए आप। अगला क्वेश्चन आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हम लोग को यहाँ पर दिया है 4, 3, x5 इक्वल टू y, z 1, 5। ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाता है हम लोग का है, यानी कि यहाँ पर से आपको सिर्फ कंपेयर करके देखना है। जैसे 4 इक्वल टू हो गया y, यहाँ पर हो गया 3 इक्वल टू हो गया z, x इक्वल टू हो गया 1, 5 इक्वल टू 5 हो गया। यानी कि आपको x का मान निकाल सकते हैं। देखिए x बराबर कितना हो गया हम लोग का 1 हो गया, y बराबर कितना हो गया 4, y बराबर 4 लिख दीजिए। ठीक है, z बराबर देखिए z बराबर हो गया 3, ये हो गया z बराबर 3 हो गया। इसके बाद आपके आ गया, बस आंसर तो आपका आ गया। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है आपका x + y 2, 5 + z xy। ठीक है, अब यहाँ पर दिया 6, 2, 5, 8। x + y बराबर कितना हो गया 6, यहाँ लिख लीजिए। x + y बराबर हो गया आपका 6 हो गया। यहाँ 5 + z बराबर कितना हो गया 5, 5 + z बराबर 5। तो ए वाला 5 और ये 5 दोनों साइड से कट गया, तो z बराबर कितना हो गया आपका 0। एक का वैल्यू निकल गया हमको। उसके बाद देखिए यहाँ xy बराबर 8 है, xy बराबर यहाँ देखिए 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग xy बराबर 8 लिख दिए। अब z तो निकल गया मेरा। अब हम लोग का x और y का वैल्यू निकालना है। तो क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। x बराबर 8/y लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग को आसानी से निकल जाए। ये हुआ x + y बराबर 6 हो गया। अब x के स्थान पर 8/y लिखते हैं प्लस y लिखते हैं इक्वल टू 6 हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं। y 8 प्लस और यहाँ y स्क्वायर हो गया, y इक्वल टू 6 हो गया। दैट इज 8 + y स्क्वायर इक्वल टू 6y यहाँ चलाएगा, तो ये होगा आपका 6y। ठीक है, दैट इज, अब इसको लाते इधर, तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0 हो गया। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, यानी कि फैक्टराइज कर देते हैं। y स्क्वायर माइनस 4 + 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। दैट इज y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। y कॉमन निकाल लेते हैं, y माइनस 4, यहाँ से -2 निकालते हैं, y माइनस 4 इक्वल टू 0। दैट इज y माइनस 4 निकल गया कॉमन, और y माइनस 2 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों में से हम लोग को देखिए y का वैल्यू निकल गया। y का वैल्यू आ गया क्या 4 और 2 हो गया।
2 वैल्यू आ गया मेरा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं x के लिए। तो x के लिए हम लोग बैठा सकते हैं y का वैल्यू। इफ y इज इक्वल टू हो गया 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/y। यहाँ 8 लिख दीजिए, यहाँ पर y हो गया कितना 4, यानी कि हो गया आपका 2। फिर इफ y इज इक्वल टू 2 रखते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो गया कितना 8/y, यानी कि 8/2, 4 हो गया। ठीक है। हेंस अतः z हो गया आपका 0, x हो गया 2, और वहीं पर हम लोग को निकलता है y हो गया आपका 4। फिर x बराबर हम लोग 4 रखे थे, सॉरी x हो गया 4, तो y क्या था मेरा, देखिए x मेरा 4 था तो y मेरा 2 था। तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आंसर हो गया आपका ये। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए जय सिया राम।